देखो हम पढ़ेंगे आज अभ्यास 1.1। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हम सवाल दिया 945, 140, 156, इनको सभी को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, गुणनखंड का रूप देखो क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा पहला सवाल है 945। ठीक है ना, 945 हमारा पहला सवाल है। 945 को हम अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे। देखो पहले देखते हैं कि इसमें देखो क्या होता है। देखो इसको देखो पीछे वाला संख्या देखेंगे, 2 से कट रहा है। देखो 2 से काटेंगे तो 9 मान लो कट रहा है, 2 चौक 8, इसमें चल जाएगा 2 सत्ते 14, लेकिन 5 नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 से देखो काटेंगे 3 तरीके 9, 3 से एक बार जाएगी, 3 एक कब 3, इसमें से भाग गई कितना 15, 3 पच्चे 15। अब गुणा करेंगे, देखो 5 3 15 5 हासिल है, 1 3 3 1 4 हो जाएगा, 3 तरीके 9 आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 एक का 3, 2 को हम काटेंगे तो 0 लग जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15 5, 0 में 0 का 1 बचेगा, 3 एक 3। ठीक है ना, फिर देखो 3 से कट रहा है, 3 तरीके 9, 1 गया 15, 3 पच्चे 15, 35 का 105 होता है। ठीक है ना, देखो अब कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है, क्योंकि 3 से कटे नहीं, 5 सत्ते 35, फिर किससे कटेगा 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब जो गुणनखंड वाला रहेगा तो गुणनखंड रूप में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 है और गुणे 7 है, तो भाई 3 बेर है ना, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर। देखो अब सेकेंड वाला इसका है कितना 140 है। ठीक है, इसको भी देखो 2 से काटे, 2 सत्ते 14, 0 तो गया, इसमें 70 गुना के 140 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 35 बार में, 2 3 6, इसमें क्या 10, 2 पच्चे 10। अब किससे काटेंगे, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर कितने काटेंगे 7 से काटेंगे। अब यह गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 के पावर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा आंसर। देखिए तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल लिखे, इसको भी लास्ट वाली संख्या देखेंगे, दो देखो 6 क्या 2 के पार से कटेगा 15 है, तो 15 में 2 से पार से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, चला गया कितना 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। अब देखो गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 को 6 हासिल 7 9 14 15, ये भी 2 से कट रहा है, 2 3 6, फिर 1 बचेगा तो 18, 2 9 18 हो गया। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, फिर कितने काटेंगे 13 से काटेंगे, क्योंकि 13 क्या है एक विषम संख्या है, तो अपने ही संख्या से कटेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड इतना हो जाएगा, कितना लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो 2 के पावर स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। और टोटल हम अगर बात करें तो एक भी कितना आ जाएगा 156 के बार, यही इसका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखिए तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में 650 दिया है, जो कि 2 से कटेगा, 2 3 6 हो गए, इसमें जब करेंगे तो 2 दुना के 4 हो जाएगा, फिर इसमें से 1 बचेगा तो इसमें चला जाएगा कितना 10 हो जाएगा, तो 2 पच्चे 10, देखो गुणा करेंगे 2 पच्चे 10, 2 दुना के 4, 1 हासिल 5 हुई, 2 3 6 हो गया। फिर देखिए 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 325 हो गया, 3 से ट्राई करेंगे, 3 एक कम 3 नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे डायरेक्ट, किससे काटेंगे 5 से, 5 5 अट्ठे सॉरी 5 छक्का 30 होता है, इसमें से 2 गया 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से यह कट जाएगी बात, 5 से काटेंगे कितना 5 एक कम 5 हो गया, एक जाएगा इसमें 15, तो 5 कहीं 15, देख लीजिए 13 पच्चे 65 भी होता है। फिर 13 क्या है अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 13 कम 13 हो जाएगा, तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 हो गया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर स्क्वायर गुणे 13 बराबर कितना हो जाएगा 650, यही इसका क्या होगा अभाज्य गुणनखंड।
गुणनखंड होगा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए 50वां सवाल है। 50वां देखो, ये संख्या किससे कटेगी? 5 से कटेगी। 5 एकम 5, जीरो कटेगा नहीं तो जीरो को हम क्या कर लेंगे? उतार देंगे। फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये संख्या 2 से काटेंगे तो 2 5 10 होगा, लेकिन 1 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 1 जाएगा। फिर 3 3 9 होगा, 1 11 नहीं कटेगा। 4 से तो ऑलरेडी नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 से नहीं 7 से कटेगा। 7 से देखेंगे कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, इसमें से कितना बचा? दोनों में से 3 बचा। ठीक है, इसमें जाएगा तो 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, इसमें 28, मान ली 30 में से 28 निकल गया, बचेगा कितना? 2, इसमें चला जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो 7 तरीके 21 हो गया। ठीक है ना। फिर देखिए किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे 14 कटेगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट किसे काटेंगे? हम 11 से काटेंगे। ठीक है, 11 से अगर काटेंगे तो 11 कम 11, इसको काट सकते हैं। इसमें से कितना बचा? 3, तो इसमें जाएगा तो 33, तो 11 3 33 जगह। अब 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 13 कम 13, पूरी कट गई बात, पूरा गुणनखंड कट गया। तो इसका कितना हो जाएगा गुणनखंड? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, ये बराबर कितना आएगा? 5005 के बराबर ही आएगा। और यही हमारा क्या रहेगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए 6वां सवाल पढ़ेंगे। देखो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 2 से काटेंगे नहीं, तो हम 3 से काटेंगे। ठीक है, 3 से अगर काटेंगे दाग को, 3 से अगर गुणनखंड को काटें तो 3 एकम 3, बच नहीं रहा है। फिर 3 गुना के 6, इसमें से 2 बचेगा, इसमें चला गया 22 हो गया। तो 3 सते 21, फिर इसमें से कितना बचा? 22 में से 21 कट गया तो 1 बचेगा। फिर 3 बचे 15। ठीक है, फिर देखिए 3 से, क्योंकि आप 5 है, 3 से कटने की उम्मीद है, 3 से काटेंगे, 3 चौक को 12, फिर इसमें काटेंगे 3 गुना के 6, इसमें क्या? तो 3 गुना 6 ना, 1 बचेगा, तो 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किससे काटेंगे? कट रहा है ऐसा कि 5 से देख रहे हैं, 5 बटे 40, 5 बचे 25, 5 से कट रहा है। ठीक है ना, 5 बटे 40 हो जाएगा, इसमें ना 25, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। फिर 17 क्या है? 17 एक अभाज्य संख्या है जो कि 17 से कटेगा। 17 एकम 17, और इसका गुणनखंड कितना आया? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17 हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या? 3 के पावर स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कर सकते हैं और 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 17 बराबर कितना होगा? 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए देखिए, यह है आपका अगला सवाल। अगला सवाल देखो, 9 की बात की जाए तो 9 तो 3 से करता है, लेकिन 3 से हम काटेंगे तो देखिए 3 से 3 गुना के 6, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा। तो 3 चौक को 12, 2 बचेगा 22, 3 से 23, लेकिन 19 नहीं कटेगा। इसको हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यह 17 से कटेगा, 17 से काटेंगे तो 17 गुना के 14, 17 चौक 68। ठीक है, 17 चौक 68 हो गया। बचेगा कितना इसमें से? 8, 8 नहीं बचेगा, 68 है तो 2 70 4 14 6 बचेगा, गया 62 हो गया। 62 तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया। बचेगा कितना इसमें से? 62 है तो 51 बचेगा, इसमें से कितना बचेगा? 51 बचेगा, कितना? 11, 11 इसमें गया तो हो गया 119, तो 17 सत्ते 119 जगह। ठीक है, इसके बाद देखिए 19 से काटेंगे। ठीक है, 19 से काटेंगे तो 19 के 19 29 29 57, तो 19 दुना के 38 हो गया। बचेगा कितना इसमें से? 38, तो 43 है ना, तो 38 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 3 43। ठीक है ना, तो ऐसा कि 5 बचेगा 57, तो 19 तिया 57 हो जाएगा। ठीक है, फिर 23 से काटेंगे, क्योंकि 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या अपनी संख्या से ही कटती है। 23 से कम 23 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना? 17 गुणे 19 और गुणे कितना आ जाएगा? 23, इसका बराबर कितना आएगा? 7429, यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा।
ठीक है, लिख लीजिए आप लोग।